नमस्कार दोस्तों, वन वीक परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर इतिहास फर्स्ट पेपर को लेकर। मैं आप सभी के सामने जेएनयू के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज में हम देखेंगे बीए सेकेंड ईयर इतिहास, भारत का इतिहास 1200 से 1760 ईस्वी तक, यानी कि दोस्तों भारत के इतिहास पर हम नजर डालेंगे। बीए सेकेंड ईयर इतिहास के फर्स्ट पेपर की ओर हम आज की क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिएगा। मैं आप सभी के सामने अच्छी तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में मैं प्रश्नों को स्टार्ट करूंगा। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में क्लास स्टार्ट होगी। और दोस्तों, आप सभी अगर जेएनयू के विद्यार्थी है या फिर किसी अन्य यूनिवर्सिटी के भी विद्यार्थी है और आपको लगता है कि वास्तव में अगर आप जेएनयू के हैं तो वास्तव में मैं आप सभी के सामने ये तो पेश कर रहा हूँ जेएनयू की क्या वन वीक सीरीज को पेश कर रहा हूं, लेकिन आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी से हो तो आप दोस्तों ये देख लीजिएगा कि वास्तव में आपके और आपकी यूनिवर्सिटी और जेएनयू की यूनिवर्सिटी, यानी कि ये जो सीरीज है इसमें कंटेंट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वास्तव में हम किस प्रकार से और कितने समय में इस सीरीज को अपने एग्जाम तक, बीए सेकेंड ईयर के एग्जाम तक कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वन वीक सीरीज के कंटेंट के बारे में मैं आप सभी के सामने बात करूं तो देखिए ये जो सिलेबस है, तो ये सिलेबस वन वीक सीरीज में से आपको पृष्ठ में सेकंड पृष्ठ पर देखने को मिल जाएगा। और इसमें जो हम कहें कि जो पैटर्न है इसका, तो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में जो ये टॉपिक दे रखे इस हिसाब से देखें तो देखिए ये 2 मार्क्स का है। ठीक है, ये 7 मार्क्स का है। और साथ ही साथ में जो सेक्शन सी है ये 15 मार्क्स का आपके जो रहता है पैटर्न। तो उस हिसाब से देखिए हमारे पास में ये 5 यूनिटें दे रखी। कितने यूनिट है? 5 यूनिटें दे रखी है। और इन 5 यूनिटों के अंदर हमें वास्तव में देखें तो कितना टाइम लग जाएगा इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, यूनिट फर्स्ट की बात करें तो इस यूनिट फर्स्ट को हम अगर धीरे धीरे भी पढ़ें ना तो ठीक है, धीरे धीरे अगर हम इसको स्लो स्पीड में पढ़े तो भी हम इसको 15 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। इनके जो यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है तो और वन वीक सीरीज में यूनिट फर्स्ट का जितना भी कंटेंट दे रखा है उसके बारे में हम देखें तो हमारे पास दोस्तों टाइम बहुत ही है, तो इसलिए हम इसको 15 दिन में आराम से दोस्तों अच्छी तरीके से समझ कर पढ़ सकते हैं। और मैं आप सभी के सामने अच्छी तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से दोस्तों बीच बीच में कहानियां यानी कि मोटिवेशनल कहानियों के दौर भी मैं आप सभी के सामने पेश करूंगा। लेकिन खासकर हमारी जो सीरीजें पढ़ने का दौर है तो इसी को हम जारी रखेंगे और आपकी तैयारी, आपकी बीए सेकेंड ईयर की तैयारी को मैं दोस्तों गिरने नहीं दूंगा। अच्छी तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, अपनी बेहतरीन स्टडी को बनाए रख सकते हैं। इसके बाद में यूनिट सेकेंड में भी 15 दिनों का समय लग सकता है। ठीक है, और यूनिट थर्ड यानी कि हम कहें तो दोस्तों फरवरी तक, ये मान के चलिए आपके ये जो 500 ये जो यूनिट दे रखी है ये फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगी। और फरवरी के बाद में मार्च और अप्रैल तक आपके एग्जाम होने की संभावना है। तो अप्रैल मई में भी हो सकता है, अप्रैल में स्टार्ट हो सकता है। तो हम कहें तो मार्च और अप्रैल में रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, इस जो भी फरवरी तक हमने टॉपिक पढ़ लिया। ठीक है, तो ये जो सीरीजों का कंटेंट है ये क्लास रेगुलर पेश होती रहेगी। बीए सेकेंड ईयर की जो क्लास है ये क्लास है लगातार नॉन स्टॉप आप सभी के सामने पेश होगी इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों ये जान लीजिएगा कि बीए सेकेंड ईयर की हर एक सीरीज आप सभी के सामने पेश होगी। आपके चाहे कोई से भी जेएनयू से आप अगर विद्यार्थी है, जेएनयू के विद्यार्थी है और आप अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, किसी वन वीक सीरीज को अलग पढ़ना चाहते हैं और तो आप यूट्यूब के माध्यम से मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक भी दे रखी है और वहां से आप मुझे डीएम कर सकते हैं और डिस्कशन करें कि वास्तव में हमारी जो वन वीक सीरीज है तो ये कंटेंट हमें उपलब्ध करवाए। तो मैं आप सभी के सामने जरूर पूरी कोशिश करूंगा उस वन वीक सीरीज को आपके सामने ऑनलाइन पेश करने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों इस पढ़ने के तरीके को मैं आप सभी के सामने पेश करता हूं। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट ही कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रस्तावित वन वीक सीरीज है। तो जेएनयू के सभी विद्यार्थियों का दिल खोलकर हमारे इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों अंत तक जुड़े रहिएगा। अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के साथ में हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों का जो उत्तर शब्द सीमा है तो वो कितनी है, 30 है। तो इसमें दोस्तों अच्छी तरीके से हमने पिछली जो हमारी
सेशन गया है, ठीक है, पिछला जो सेमेस्टर पिछला ईयर गया है उसमें हमने सेकंड ईयर वालों के लिए यही 1 वीक सीरीज का उपयोग में एक ली थी। और ये भी दोस्तों 2024 का एडिशन नहीं है, लेकिन 2023 का एडिशन है, ज़्यादा फेरफार नहीं है। मैं इसी को आपके सामने ऑनलाइन पेश करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ज़्यादा मांग है नहीं, और अगर मांग होगी तो मैं दोस्तों न्यू 2024 की 1 वीक सीरीज लाने की कोशिश भी करूंगा और आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन अभी तो दोस्तों ये भी सेम है, ज्यादा फेरफार नहीं है, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्नों के साथ में क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सवाल है हमारा दोस्तों, देखिएगा अच्छी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट सवाल है, तारिक ए हिंद का लेखक कौन था? तारिक ए हिंद पुस्तक का लेखक कौन था? तारिक ए हिंद का लेखक दोस्तों अल-बरूनी था। कौन था? अल-बरूनी, समझ गए? अल-बरूनी नामक विद्वान तारिक ए हिंद पुस्तक का लेखक था, ठीक है। अगला सेकंड सवाल बनता है कि अमीर खुसरो की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। अमीर खुसरो की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखने। कितने? 2 रचनाओं के नाम लिखने अमीर खुसरो की। लेकिन यहाँ पर तो कितने अच्छे बता दिए, लेकिन इसमें से आपको इजी कौन सा लगता है वही आपको याद रखना। अमीर खुसरो की रचनाओं के बारे में कौन सी आपको इजी लग रही? देखिए, एक तो आशिका, कौन सी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है आशिका। इसके बाद में अच्छी रचना है आइन ए सिकंदरी। आइन ए सिकंदरी ये भी अमीर खुसरो की रचना। 2 पूछी है तो 2 हमने याद कर ली, ठीक है। पहली है आशिका और दूसरा आइन ए सिकंदरी। आइन ए सिकंदरी। अगर आप और भी याद करना चाहता है तो खजाइन उल फतहू, खजाइन उल फतहू। हस्त बहिस्त ये भी अच्छी रचना अमीर खुसरो की रचना है, ठीक है। याद रखना दोस्तों अच्छी तरीके से, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। अगला सवाल है, तीसरा सवाल है, अच्छी तरीके से देखेंगे। देखिए, दीवाने को ही किस विभाग का नाम था? दीवाने को ही नाम क्या है? देखिए, दीवाने को ही नाम केवल इतना है, ये किस विभाग का नाम था? तो दोस्तों दीवाने को ही ये है कृषि विभाग का नाम था। दीवाने को ही किस विभाग, ये कौन से विभाग का नाम था? तो दोस्तों ये कृषि विभाग का नाम था। अच्छा सवाल है, 2021 के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इसके बाद में दोस्तों देखते हैं चौथे सवाल को। जौनपुर नगर किस सुल्तान द्वारा बनाया गया? कौन सा नगर? जौनपुर नगर। कैसा नगर? जौनपुर नगर किस सुल्तान के द्वारा बसाया गया दोस्तों? तो जौनपुर नगर की स्थापना है वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने की थी? किसके द्वारा बसाया गया? फिरोज शाह तुगलक। याद रखना नाम, फिरोज शाह तुगलक आपने नाम सुना भी होगा, और आपने अगर टॉपिक पढ़ भी रहे तो दोस्तों जरूर सुना होगा। जौनपुर नगर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। इसके बारे में दोस्तों अगला यानी कि हम 6वां सवाल देख रहे। कौन सा सवाल? 6वां सवाल। 4 सवालों तक देखा, अब हम 5वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। दोस्तों नाम बड़ा लंबा है, डिफिकल्ट है, याद रखने लायक नाम है। तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक है। अगला सवाल है 6वां सवाल दोस्तों, अच्छा सवाल बनता है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। कहाँ पर? सासाराम बिहार में शेर शाह का मकबरा स्थित है। अगला सवाल है इजारा प्रथा, ठेकेदारी प्रथा। इजारा प्रथा कहो या फिर ठेकेदारी प्रथा कहो का प्रचलन किस मुगल बादशाह के काल में प्रारंभ हुआ? किस मुगल बादशाह के काल में ये इजारा प्रथा या फिर ठेकेदारी प्रथा का प्रचलन है वो स्टार्ट हुआ था, चालू हुआ था? तो ये किस बादशाह या फिर शासक के काल में ये शुरू हुआ था? उस शासक का नाम बताना है। तो दोस्तों सम्राट शाहजहां ने सर्वप्रथम इजारा प्रथा ठेकेदारी प्रथा का प्रारंभ किया। देखिए, इजारा प्रथा को या फिर ठेकेदारी प्रथा को, इसका जो स्टार्टिंग है, इसको शुरू करने वाला शासक कौन था? उस काल में प्रारंभ हुआ था, किस बादशाह के काल में प्रारंभ हुआ था, यानी किस शासक का शासन चल रहा था और ये ठेकेदारी प्रथा चालू हुई? तो ये दोस्तों कौन है?
सम्राट शाहजहां, दोस्तों शाहजहां के द्वारा एक ताजमहल भी बनाया गया। ठीक है, तो ये जो शाहजहां है ये ठेकेदारी प्रथा है, तो ठेकेदारी प्रथा शाहजहां के काल में स्टार्ट हुई। दोस्तों बार बार रिवाइज करने का कारण यही है कि आपको अच्छी तरीके से रिवाइज करें तो आपको फट याद आ जाए कि वास्तव में ये हमने पढ़ा था और ये वापस हम पढ़ रहे हैं। यानी कि दोस्तों इसका रिवाइज भी मैं आपके सामने इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अच्छी तरीके से करवाऊंगा। इसके बाद में है दिल्ली के लाल किला का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करा। दिल्ली का जो लाल किला है तो इस लाल किले का निर्माण है वो किस शासक के द्वारा किया गया। तो दोस्तों दिल्ली की लाल किला का निर्माण है वो किस शासक के द्वारा, शाहजहां के द्वारा। दिल्ली की लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया। अच्छा होगा, सवाल भी अच्छा है और याद भी रहा होगा। इसके बाद में सल्तनत कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में से किन्हीं दो स्रोतों के नाम बताइए। सल्तनत कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में से किन्हीं दो स्रोतों के नाम बताइए। कौन सा काल है? सल्तनत कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में से दो स्रोतों के नाम बताइए। तो हसन निजामी द्वारा लिखित ताज उल मासीर, ताज उल मासीर, ताज उल मासीर और तबकात ए नासिरी। ठीक है, तो ये जो ताज उल मासिर है ये हसन निजामी के द्वारा लिखा गया। ये जो ऐतिहासिक स्रोत है वो किसके द्वारा खोजा गया हम कह सकते हैं, तो ये है किसके द्वारा, ताज उल मासिर। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया। ठीक है, मिनहाज उल मिराज द्वारा क्या लिखा गया, तबकात ए नासिरी। अगला दोस्तों 10वां सवाल है और 10 सवालों तक ही हमारी क्लास रहेगी क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास है। तो वो क्या होता है कि आपके अटेंड करने में क्या होता है समय लगता है, और मैंने आप सभी के सामने पहले डिस्कशन कर ली और 10 सवालों तक डिस्कशन कर लिया। तो देखिए 10वां सवाल देख लेते हैं। मोहम्मद गोरी ने भारत का प्रतिनिधि किसे बनाया। मोहम्मद गोरी के द्वारा भारत का प्रतिनिधि किसको बनाया गया, मोहम्मद गोरी के द्वारा। दोस्तों ध्यान रखना एग्जाम में सवाल आ सकता है। मोहम्मद गोरी ने भारत का जो प्रतिनिधि है किसको बनाया था, तो मोहम्मद गोरी ने तराइन की द्वितीय युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का प्रतिनिधि, किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने भारत का प्रतिनिधित्व प्रदान किया, इसको बनाया। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में हमने 1 से लगाकर 10 सवालों तक अच्छी तरीके से डिस्कशन किया। अगर कोई डाउट रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आपका कमेंट होना चाहिए, और अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलता हूं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ में एक अच्छी बेहतरीन क्लास के साथ में। मैं आप सभी के सामने अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में मैं आप सभी के सामने वापस मिलूंगा। तब तक के लिए आपके अपने दोस्त को अनुमति देवे। धन्यवाद।